सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगी ममता बनर्जी। चुनाव में हारने के बाद ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान। ममता बनर्जी ने कहा कि उनके इस्तीफे देने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। ममता बनर्जी ने यह आरोप लगाया कि साजिश के तहत ही टीएमसी को हराया गया है। लोक भवन जाकर इस्तीफा नहीं दूंगी। ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर मुझे शपथ लेना होता तो मैं लोक भवन जाती। उन्होंने हम पर कब्जा कर लिया है। क्या आपको लगता है कि मैं इस्तीफा दे दूं? पश्चिम बंगाल चुनाव में टीएमसी की हार के बीच ही अनुपम खेर का नाम अचानक चर्चा में बन गया है। बीजेपी नेता समीक भट्टाचार्य ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अनुपम खेर के सिर पर बाल आ सकते हैं, लेकिन टीएमसी सत्ता में वापस नहीं लौट सकती। इस बयान पर अनुपम खेर ने भी मजेदार जवाब देते हुए कहा कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मेरे सिर पर बाल क्यों लाना चाहते हो। सोशल मीडिया पर अब ये बयान और अनुपम खेर का रिएक्शन तेजी से वायरल हो रहा है। ममता बनर्जी की हार से खुश हुए हैं विवेक अग्निहोत्री। बंगालियों से कहा है कि आप बिना डरे चल सकते हैं। विवेक अग्निहोत्री ने पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद ममता बनर्जी सरकार पर उनकी फिल्म द बंगाल फाइल्स को रोकने और दबाव डालने के आरोप लगाए हैं। विवेक अग्निहोत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो को पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि नेवर अगेन। विवेक अग्निहोत्री ने यह कहा कि ममता बनर्जी ने पहले भी कश्मीर फाइल्स रिलीज होने के बाद बंगाल में उन्हें बैन कर दिया था। फिल्म को सिनेमाघरों से हटा दिया गया था और उन्हें बंगाल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई थी। बांग्लादेश की बीएनपी पार्टी के नेता अजीजुल बारी हेलाल ने पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजे पर हैरानी जताई है। उन्होंने टीएमसी की हार और बीजेपी की ऐतिहासिक जीत का स्वागत किया है। वहीं हेलाल ने उम्मीद जताई है कि शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने भारत बांग्लादेश संबंध और भी मजबूत होगी। खास करके तीस्ता जल समझौते का रास्ता साफ होगा। उन्होंने शांति संबंधों की मजबूती पर जोर दिया है। बिहार की राजधानी पटना से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक नाबालिग लड़की के साथ कथित तौर पर कई बार गैंग रेप किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। वहीं पीड़िता की हालत बिगड़ने पर उसे इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। पटना जंक्शन पर मोबाइल चोरी के बाद रो रही पीड़िता को बहला फुसलाकर 2 दिनों तक गैंग रेप किया गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बलेन शाह के फैसले के बाद भारत नेपाल रिश्तों में तनाव बढ़ता दिख रहा है। नेपाल सरकार ने भारतीय सामानों पर कस्टम ड्यूटी लागू कर दी है, जिससे सीमा क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है और अब 100 नेपाली रुपए से ज्यादा कीमत के भारतीय सामान पर टैक्स देना जरूरी होगा। वहीं कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर भी नेपाल ने आपत्ति जताई है। इस मुद्दे ने दोनों देशों के बीच ही कूटनीतिक हलचल और भी बढ़ा दी है। देश की न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और अब भारत का सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या बढ़ाई जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट जज संख्या संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। नए संशोधन के बाद मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर जजों की संख्या 33 से बढ़कर 37 हो सकती है। तमिलनाडु में सरकार बनाने की कवायद के बीच ही थलपति विजय की पार्टी टीवीके ने अपने 108 विधायकों को महाबलीपुरम के एक होटल में ठहराया है। चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद टीवीके बहुमत से अभी दूर है और उसे सरकार बनाने के लिए 12 और विधायकों के समर्थन की जरूरत है। वहीं एआईएडीएमके और कांग्रेस समेत कई दलों से बातचीत तेज हो गई है। वहीं तमिलनाडु की राजनीति में अब होटल पॉलिटिक्स और जोड़ तोड़ की चर्चा तेज हो गई है। दिल्ली एनसीआर में कल रात बारिश के बाद मौसम सुहाना हो चुका है और गर्मी से कुछ राहत मिली है। वहीं आईएमडी के अनुसार आज भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज चमक के साथ ही बूंदाबांदी की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम भारत में 11 मई तक हल्की बारिश का अनुमान है। वहीं यूपी, बिहार और झारखंड में आज बारिश की संभावना जताई गई है। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मुंबई इंडियंस का लगातार खराब प्रदर्शन और अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं आईपीएल 2026 में टीम 8 में से 6 मैच हार चुकी है और हार्दिक का भविष्य भी चर्चा में आ चुका है। इसी बीच खबरें तेज है कि अगर मुंबई हार्दिक को रिलीज करती है तो केकेआर उन्हें कप्तान बना सकती है। वहीं आंद्रे रसेल के बाद केकेआर को एक बड़े भारतीय ऑलराउंडर कप्तान की जरूरत है, जहां पर हार्दिक फीट बैठ सकते हैं।
आईपीएल 2026 में ऑरेंज कैप अब केएल राहुल के सिर सज गई है। वहीं चेन्नई के खिलाफ सिर्फ 12 रन बनाने के बावजूद राहुल ने कुल 445 रन के साथ अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ दिया है। वहीं पर्पल कैप पर भुवनेश्वर कुमार का कब्जा बरकरार है, जिनके नाम 17 विकेट है। चेन्नई के अंशुल कंबोज के पास आगे निकलने का मौका था, लेकिन वो विकेट नहीं ले सके। सीएसके ने दिल्ली को हराकर आईपीएल 2026 में लगातार दूसरी जीत दर्ज कर ली है। वहीं संजू सैमसन की नाबाद 87 रन की पारी के दम पर चेन्नई ने 156 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल किया और इस जीत के बाद टीम के अब 10 मैचों में 10 अंक हो गए हैं। हालांकि पॉइंट्स टेबल में चेन्नई अभी भी छठे स्थान पर बनी हुई है, लेकिन टीम ने प्लेऑफ की रेस की रोमांचक उन्होंने बना दिया है। संजू सैमसन की शानदार पारी के बाद अब उनकी फिटनेस चर्चा में बन चुकी है। वहीं दिल्ली के खिलाफ 87 रन की मैच जिताऊ पारी खेलने के बावजूद पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने उनकी बॉडी कंडीशन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं मांजरेकर ने ये कहा कि संजू को लंबा करियर चाहिए तो विराट कोहली की तरह फिटनेस पर उनको ध्यान देना जरूरी है। उनका ये मानना है कि बल्लेबाजी शानदार है, लेकिन शरीर की मौजूदा स्थिति बेहतर नहीं दिख रही है। आईपीएल 2026 में सबसे तेज 50 लगाने वाले 7 बल्लेबाज अभिषेक टॉप पर है। वही आईपीएल 2026 सीजन में अब तक सबसे तेज 50 लगाने का रिकॉर्ड एक नहीं बल्कि 2 बल्लेबाजों के नाम बन चुका है। 15 गेंद पर है वैभव सूर्यवंशी, वही अभिषेक शर्मा ने लगाए 15 गेंद, वही 16 गेंद निकोलस पूरन ने लगाए, 16 गेंद प्रियांश आर्या ने, 17 गेंद रजत पाटीदार, 18 गेंद अभिषेक शर्मा और 18 गेंद प्रभसिमरन सिंह के नाम पर दर्ज है। बीसीसीआई के इशारों पर नाचता है आईसीसी। दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर साइमन हार्मर ने बड़ा दावा करते हुए ये कहा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जरिए कंट्रोल किया जाता है। साइमन हार्मर ने ये कहा कि कॉमर्शियल पावर के चलते उनके पास ताकत है। आईसीसी को बीसीसीआई कंट्रोल करता है, लेकिन क्या कर सकते हैं? एक खिलाड़ी के रूप में आप सिर्फ वही चीजें काबू कर सकते हैं जो काबू करने लायक होती है। वही कहानी को बदलने वाली इकलौती चीज ट्रॉफी जीतना ही है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी ने रैंकिंग का सालाना अपडेट जारी कर दिया है, जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम पुरुष टी20 रैंकिंग के अव्वल नंबर पर मौजूद है। मैन इन ब्लू ने अपनी पोजीशन को रिटर्न किया है। वही महिला टी20 रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया पहली नंबर पर है। वही पाकिस्तान टॉप 5 में से बाहर हो चुकी है। इस रैंकिंग में पाकिस्तान टॉप 5 से बाहर छठे पायदान पर पहुंच चुकी है। पाकिस्तान की रेटिंग 244 की है। इंग्लैंड 262 रेटिंग के साथ दूसरे नंबर पर है। वही ऑस्ट्रेलिया 258 रेटिंग के साथ तीसरे नंबर पर है। न्यूजीलैंड 247 रेटिंग के साथ चौथे और दक्षिण अफ्रीका 244 रेटिंग के साथ 5वें पायदान पर है। इरफान खान और विद्या बालन की फिल्म द लास्ट टेनेंट आखिरकार 25 साल के बाद रिलीज हो चुकी है। इस अनरिलीज फिल्म को इरफान खान की छठी डेथ एनिवर्सरी के मौके पर यूट्यूब पर रिलीज किया गया है। करीब 25 साल पहले शूट हुई इस फिल्म में इमरान खान और विद्या बालन के करियर के शुरुआती दिनों की झलक देखने को मिलती है और इस फिल्म को सार्थक दासगुप्ता ने डायरेक्ट किया है। वही फिल्म की कहानी भी इन्होंने ही लिखी है। वही इसे उन्होंने नीना दासगुप्ता के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है। युजवेंद्र चहल संग तलाक के बाद धनश्री वर्मा को फिर हुआ है नया प्यार। धनश्री वर्मा ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्हें तलाक के बाद दोबारा प्यार हो गया है। वीडियो में तो वो अपनी एक फ्रेंड के साथ डांस करती हुई नजर आ रही है। इस वीडियो पर लिखा है कि मैं फिर से प्यार में हूँ। पूजा हेगड़े ने थलपति विजय की चुनावी जीत के बाद एक पुराना वीडियो शेयर कर सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। वीडियो में पूजा मजाकिया अंदाज में विजय की तरफ इशारा करते हुए उनकी जीत की भविष्यवाणी करती नजर आ रही है। वीडियो शेयर करते हुए पूजा ने लिखा कि लगता है कि मैंने पहले भविष्यवाणी कर दी थी और अब ये वीडियो फैंस के बीच तेजी से वायरल हो रहा है।